उसको पहले स्टार्ट करो। हाँ दोस्तों, और हम लोग बहुत सारे चीज़ों पर बात करेंगे। बहुत दिनों से हम आप लोगों से नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि देखिए फालतू व वीडियो बनाने से मतलब नहीं, जो काम की बात है वो चीज़। आज जो है बहुत बड़ा फैसला आया है, सी टेट को सहायक आचार्य में नहीं मिलेगा चांस। कहने का मतलब कि जो भी सी टेट पास हैं वो लोग जो भरे थे परीक्षा, सबसे बड़ी बात है इसमें सी टेट को नहीं मिला। बात ये नहीं है, ये सरकार के नीतियों का हम लोग बता रहे हैं कि परेशानी। अगर सरकार ने इतना दिनों से सी टेट का जो लड़ाई चल रहा था कोर्ट में मामला और कुछ भी, तो सरकार को इसमें निर्णय लेकर के पहले ही लड़ना चाहिए था कि नहीं देंगे। तो और अगर यदि दिया तो कम से कम परीक्षा को तब तक नहीं रुकवा लेना चाहिए था जब तक कि फाइनल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता। आप उसको फार्म भी भरवा लिए, पैसा ले लिए, तैयारी भी किया बेचारा। और आपको मैं बता दूं कि वो 4 जगह, कभी बोकारो, कभी धनबाद, कभी जमशेदपुर, कभी रांची, वो परीक्षा देने गए। आप परेशान करके उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है कि सहायक आचार्य जो है मैं सी टेट को कंसीडर नहीं किया जाएगा। देखिए, हम न सी टेट के पास में है न जे टेट के पास। मेरा कहना है कि परेशानी किसी को नहीं। इसके चलते आप ही बताइए कि उतना पैसा से सरकार को भी परेशानी हुई कि आप उतना सेंटर बनाए, अनावश्यक आप उतने लड़कों का परीक्षा कंडक्ट करवाए, भीड़ भड़का करवाए, और इतना दिन नियुक्ति में लेट भी हुआ वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई का। और अगर यदि बता रहे इतना दिन में आप ये जो कर रहे थे, इसके बीच में आप जे टेट ले लिए होते तो वो लड़का लोग जो है, जो सी टेट निकालने का कुव्वत रखता है वो जे टेट भी निकालता है। जो सी टेट निकालने का कुव्वत रखता है वो जे टेट भी निकालता है, और आज उसके पास ये हादसा नहीं होता। आप जो है पहले ही ये सब सारी चीज़ों को हम बता रहे हैं। बहुत सारा चीज़ें मैंने क्या कर सकता हूँ, मैं बयान नहीं कर सकता। कितना लड़ू, सारे लोग सो करके बैठे रहते हैं, चलो क्या होगा क्या होगा। आप पिछले साल से सरकार बोलती थी बराबर कि 3.5 लाख पद खाली हैं, 3.5 लाख पद खाली हैं। अचानक जो है 1.5 लाख पद भर गया, अब मात्र 2 लाख पद खाली है। जब परीक्षा हुआ ही नहीं, जब नियुक्ति हुआ ही नहीं, तो पद कैसे भर गया। आप कुछ दिन के बाद में बोलेंगे कि अब 1 लाख पद खाली है, कोई नियुक्ति नहीं हो रहा। उसके बाद बोलेंगे 50,000 पद खाली है, और बिना नियुक्ति लिए जो है सब खत्म। नियुक्ति वर्ष 2020 से चल रहा है, अभी तक नियुक्ति हो रहा है। आपको मैं बता रहा हूं कि ये बहुत सारा चीज, ये 6 महीना से जेपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हुई, जेएसएससी के चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हुई है। और आपको मैं बता रहा हूं जेक के भी चेयरमैन वहां का पद खाली है। आप 3 को पद नहीं भर रहे हैं, तो आप समझिए 21,000 मैट्रिक देने वाले छात्रों का और इंटर, उनका भविष्य क्या होगा। लाखों लड़के जो कि चाहे तो वह सिपाही का है, या तो एक्साइज का है, या सीजीएल का है, आप वहाँ पर क्या कहते हैं, कार्यवाहक आप अध्यक्ष रखे हुए हैं। अब ये तो वहाँ पर बता रहे हैं कि वैसी स्थिति में क्या होता है कि वो लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं। हम तो कार्यवाहक हैं, जो हुआ सो हुआ, हम क्या जाने, फुल फ्लेज में हम नहीं थे। लोग पल्ला झाड़ने का काम कर रहे हैं। आज जो टेट वो बता रहे हैं, सीजीएल का भी अभी तो वह टेट का आया, और माना सहायक आचार्य का, ये सिर्फ डिले करने का। पूरा परेशानी कर लीजिए,
उसके बाद में बात करेंगे ये कि आप क्या करें, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दिस दैट होते होते उसको ख़त्म कर देना है। आप जो है कि अगर आपको लग रहा है कि ये जेटेट और टेट वाला मामला फंस सकता था, या अभी मान लीजिए सीजीएल का मामला फंसा हुआ, तो सरकार को कभी भी जो है सो तुरंत क्विक निर्णय लेने से क्या होता है कि नियुक्ति होती है, अधिक से अधिक लोगों को नौकरी मिलती है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ को, मामला को पेचीदा बना देना है। आप ही बताइए कि जो परीक्षा दे लिए हैं, अब अपनी जो है सो 3 महीना के बाद, 4 महीना के बाद, 5 महीना, अब इतना दिन तक जो अध्यक्ष का पद खाली रहेगा तो क्या होगा। अभी आपको बता रहे हैं कि जो सीटेट के लड़के के साथ जो गुजरा होगा, वो लोग रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। और मैं बता दे रहा हूँ, सीटेट वाले या जेटेट वाले सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं जो भी, उसमें भी अभी तुरंत नियुक्ति नहीं होने वाला है। क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं कि अभी भी पंच परगनिया, कुरमाली, उर्दू और वो भाषा का आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया था, जिसके कारण वो भी लोग लाइन में हैं। अगर यदि वो रद्द होता है तो पुनः उसकी परीक्षा होगी, परीक्षा लेने के बाद ही पुनः नियुक्ति होगी। तो जेटेट वाले भी अभी तुरंत नौकरी की बात नहीं है। बता रहा हूँ कि जितना दिन से फार्म भरवा करके जेटेट को रखा है, उतना दिन से जो कि जितना सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, इतना में जेटेट का परीक्षा हो जाता। जितना सीजीएल के लिए जो कोर्ट और इतना एसआईटी और सेठी का जांच चल रहा है, इतना देर में और जितना पैसा खर्च हो रहा है, इतना में जो है सो सीजीएल परीक्षा हो गया रहता है। जेपीएससी में 1-1.5 महीना में जो है पीटी मेंस लंफन करके रख दिया, 6 महीना से रिजल्ट नहीं, पढ़ करके परीक्षा नहीं देता लड़का। ये गरीब लड़कों के साथ में अन्याय होता है। और वो बाकी चीज तो यहाँ पर आप जानते हैं, एसआईटी जांच हो रही है तो सिर्फ जो है सो सीजीएल पर काहे होगा। जब एसआईटी जांच हो रही है तो नगर निगम पर भी होना चाहिए। अगर यदि एसआईटी जांच हो रही तो पीजीटी पर भी होना चाहिए। एसआईटी जांच हो रही है तो लैब असिस्टेंट पर भी होना चाहिए। काहे नहीं होगा। जो सुर्खियों में वही जेएसएससी है जिसका क्वेश्चन आउट सीजीएल के इसके पहले हो चुका है, तो वो वाले सारे लोग, दुनिया जानती है कि एक ही सेंटर से सारे लोग पास है, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है। अगर सरकार इस पर संजीदगी है तो सब जांच कराओ। परीक्षा की जांच होनी चाहिए। अगर यदि वही जो जेएसएससी जो सीजीएल का सारा पेपर लीक करवा सकता है, तो क्या नगर निगम का नहीं करवाया होगा? क्या पीजीटी का नहीं करवाया होगा? या लैब असिस्टेंट का नहीं किया है? सबका जांच कराओ। दूध का दूध और पानी का पानी फैसला हो। काहे हम लोग छोड़ेंगे उस किसी चीज को। तो ये चीज जो है, बहुत सारी चीजों को है, कल रह करके मैं तमाम छात्रों से कह रहा हूं कि ये सीटेट के पास में जो लड़का लोगों का और किसी के पास में सरकार की गलत नीतियों के कारण, अगर सरकार की सही नीति हो, आप इतना दिन से जान रहे थे परीक्षा रिजल्ट तो देना नहीं है जब तक वो बात सुप्रीम नहीं होगा, तो आप जो 1 लाख लड़कों का लेते, अगर यदि अभी से सीटेट को बाहर करवा लेते, बेचारे वो लोग परेशानी से तो बच जाते। उस समय कहाँ नहीं दौड़े जून जुलाई में लोग, गर्मी में 4 जगह परीक्षा दिलवाए दौड़ा करके। अब तो पुलिस, मैं डीजीपी साहब से कहूंगा कि आप जो है किसी भी व्यक्ति को जो सस्पेक्टेड के रूप में किसको गिरफ्तार करते हैं जिसका क्रेडिट खराब होता है। अगर एक बार की चोरी में पकड़ा गया हो तो दूसरा जगह जब चोरी होती है तो उसी व्यक्ति को पकड़ा जाता है। जो है सो माने विधायक बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे या तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, इसकी बात नहीं करते हैं। और आपको मैं बता रहा हूं, आप लोगों पर जब पड़ता है तब आप चिल्लाते हैं, जिस समय आप मजे में रहते हैं उस समय हम लोग याद नहीं आते हैं। बता रहे नहीं याद आते हैं। जब लोगों को जरूरत पड़ता है तो सब सारे लोग जो है, देखिए अगर दोस्ती किए हैं, अगर अब हमसे हैं,
और अगर यदि छात्र के लिए कुछ करना चाहते हैं तो सिर्फ एक व्यक्ति का उत्तरदायित्व तो नहीं है। आप लोग ग्रेजुएट हैं, एमए हैं, अब बीएड हैं, बहुत सारे लोग जो आपको डिग्री किए हुए हैं, हम बहुत सारे इंजीनियर, डॉक्टर और वह क्या कहते हैं तैयारी करके आए हैं, सब बीटेक उटेक करके आए हैं लड़के लोग। तो तमाम लोगों का सोच भी तो सही होना चाहिए। खाली अपने बारे में सोचिएगा, जब ज़रूरत होगा तब सटिएगा, जब ज़रूरत नहीं रहेगा भाग जाइएगा, ये बहुत गलत है। क्योंकि तो जो है सो है, हम कर रहे हैं या ना रहे क्या होगा। बिरसा मुंडा जो है सो क्या जेल में गए, जिंदगी भर वो जेल में, वहीं पर उनकी मृत्यु भी हो गई। तो उसका नाम हुआ जो उनका उस समय जो माल कमा करके उनको पकड़वाए, उसका नाम नहीं हुआ। उनकी जन्म तिथि नहीं मनाई जाती है। अच्छे कर्म सिर्फ एक व्यक्ति से, और हम कोई प्रवचन नहीं दे रहे हैं, भीतरे जाना है, भीतरे जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप भी कमा खा रहे हैं, हम भी कमा खा रहे हैं, आपका भी परिवार है, मेरा भी परिवार है, लेकिन समाज के प्रति आपका भी दायित्व है। और आपको मैं बता रहा हूँ, आप जितने तमाम लोग गरीब लोग हैं, आपका तभी नियुक्ति होगी जब आपको बता रहे हैं, बार बार मैं बताता हूँ कि पढ़ने वाले लड़के मर रहे हैं। बोले कि अभी उत्पाद सिपाही वाला बोल रहा भैया परीक्षा लिवाइए, जब तक बाद आपको भी झकना पड़ेगा। लूट थोड़ा सा जो है बता रहे ये मचा, तो जो थाना में जाइए वही हाल, एक बढ़िया से काम करेगा, दूगो होगा माइकल लाल जलमल होगा तो हम नहीं कहते हैं, अदरवाइज उसका काम है। आप सीईओ के पास जाइए, वीडियो के पास जाइए, एटी के पास जाइए, ब्लॉक जाइए, थाना जाइए, सबके पास यही हाल हुआ है। कोई किसी से मतलब नहीं, नोच लो जितना हो सकते हो, नोच लो जल्दी से। जो जिस विभाग में बैठा हुआ नोच लो, ऊपर से दबाव रहता है तुम ज्यादा नोच के लाओ। तो गलत आप लोग सोच रहे होंगे कि हम ऐसा बोल रहे हैं, ये कटु सत्य है। अरे हालत ये हो गया कि ओबीसी के फाइल को बढ़ाने के लिए यार जाति प्रमाण पत्र और आपको पता है आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए सीईओ उसको 150, आप समझिए 70,000 में उसका पेट नहीं चल रहा है, और ओकर जो 700 रुपया नहीं कमाता, ओकरा से 60 रुपया खींचने के 100 रुपया दोगे तो तुम्हारा हम आवासीय प्रमाण पत्र बनाएंगे। ये हमारे गिरिडीह जिला का हम बात बता रहे हैं। शिकायत किया हमको लोग, बोल भैया ये हाल है, कैसे मरे ये सरकार। वैसा आदमी को कौन बोलता है अधिकारी, हम तो कहियो अधिकारी नहीं बोलेंगे। वैसे लोगों को तो आप बताइए कि 70,000 80,000 सरकार आपको पेमेंट देती है, उसके बाद भी आपका पेट नहीं भर रहा है। गरीब का बच्चा से आप चूस रहे हैं। थाना में आपको जो दरोगा बन गया तो आपको तो पैसा दिया, आपको तो सरकार पेमेंट नहीं देती है। देती है तो फिर तो मैंने बता रहे हैं ना, मैंने इससे बेहतर है भीख मांगो भैया, भीख मांगो। जो तेरा 60-70 हजार के बाद वही स्टेटस है, अरे भीख मांगवो का वही स्टेटस है। हम व्यवस्था सुधारने की बात कर रहे हैं। कोई भी जाइएगा, जहाँ जाइए मरिएगा सब, अच्छे कर्म करके जाइए, कम से कम जेन्युइन लोगों को साथ में जो है इंसाफ करिए, ये चीज़ होना चाहिए। हम विशेष क्या कहेंगे, लेकिन आप लोग इस मैसेज को आगे बढ़ाइए, मैसेज को आगे बढ़ाइए। जब तक आप मैसेज को नहीं, हम लोग अधिक से अधिक संख्या में एक साथ एक मंच पर नहीं आएंगे, तब तक हम सरकार पर दबाव नहीं बना सकते। इस पार्टी से बिलोंग करते हमको कोई मतलब नहीं। अगर आप चाहे इंडिया गठबंधन के जेएमएम है, कांग्रेस है, या माले है, या जो भी पार्टी से आरजेडी है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका मन है, आपका विचारधारा उससे टकरा रहा है तो आप सटे रहिए, आप, हमको कोई मतलब नहीं। पूरा देश के लोग चाहे किसी भी पार्टी का हो, पहले देश बचाना है, उसके बाद राजनीति तो होती रहेगी। तो झारखंड बचाना है, पहले झारखंड को बचाना है। इस पर एक मंच पर होना चाहिए कि लोगों का अगर नौकरी लगेगा तो सिर्फ जेबी केसेस का नहीं लगेगा, जेल कैम्प का नहीं लगेगा,
आप तमाम लोगों का लगेगा, चाहे बीजेपी हो, चाहे तो आरजेडी हो, चाहे तो कांग्रेस हो, चाहे तो आसू हो या जदयू हो या जो भी हो, तमाम पार्टी का लोग, हम लोग पहले वैकेंसी निकालवाते हैं। तमाम लोगों को जो है सो नौकरी कैसे मिले। अगर उत्पाद सिपाही का लड़ाई होगा और अगर ये नियुक्ति होगा, तमाम पार्टियों का होगा। अभी सीजीएल होगा तो तमाम पार्टियों का होगा। इसलिए हमारा वो उद्देश्य रहता है कि उन लोगों को अधिक से अधिक मिलना चाहिए। दिवाली चौवा दौड़ा दौड़ी है, 4th ग्रेड में भी सेटिंग गेटिंग है। और वहाँ सेटिंग मैंने कहते हैं ना, तिल तिल करके 1 लाख 2 लाख 5 लाख लोग आदमी जमा कर ले तो लाभ। हंसोत के तोर नौकरी लगा देंगे चौकीदार में, तोर नौकरी लगा देंगे सीजीएल में, तोर नौकरी लगा देंगे उत्पाद सिपाही, नगर निगम में, पैसा दो। और पूरे जीवन भर की कमाई लोग वहां पर दे देता है। क्या करेगा? भोली भाली जनता है, भोली भाली जनता है। मैं बता रहा हूँ, झारखंडी बहुत इंसान होते हैं। अभी भी आप देखिए, रांची में जाइए, जमशेदपुर, कहीं भी जाइए, राजस्थान से, गुजरात से, सब लोग भीख मांगने वाला भी झारखंड पहुंचा। जानता है, ये लोग दिल के साफ हैं, मांगेंगे दे देगा। ये हालत है। हम लोग भोले वाले हैं, नौकरियों लूट के चल जाता है। पैसों पर ठगने वाला भी बाहर का है, सेटिंग गेटिंग करने वाला बाहर का है। और इतना दिन से परीक्षा नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं हो रहा, सोचता है उमरिया खत्म हो जाएगा, जेल ले दे करके करल जाए। प्रताड़ित हो रहा है लड़का लोग, हिम्मत नहीं रख पा रहा। तो बहुत सारा चीज के बारे में हम लोग बात कर, और कोटि कोटि धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग विचारों को एक साथ से, ताकि मैं चाहता हूं कि जल्दी से जेपीएससी का नियुक्ति हो जाए, जल्दी से। मैंने पुनः हम तो दिन रात कहेंगे भाई कि सीजीएल रद्द हो जाए। आप हो या ना हो हम नहीं जानते हम, लेकिन हमारी व्यक्तिगत राय होगी कि सीजीएल रद्द होना चाहिए और एक निष्पक्ष एजेंसी से परीक्षा ली जानी चाहिए। और जांच जो है, जो भी पूर्व जितने भी परीक्षा है उस पर जांच होनी चाहिए। चाहे तो नगर निगम हो, पीजीटी हो, लैब असिस्टेंट हो, उस पर भी जांच होनी चाहिए। और जल्दी से उत्पाद सिपाही को मर रहा है लोग, परीक्षा जो भी नियुक्ति हो अधिक से अधिक। ऐसा तो 3.5 लाख में 1.5 लाख भर गया, ऐसा नहीं कुछ दिन के बाद में बोले यह भर जाए, बिन परीक्षा के सारा पद भर जाएगा। 2 लाख यदि भरा है तो 2 लाख जल्दी भरा जाए। और आप लोग को, तमाम लोगों को शुभकामना की जल्दी से परीक्षा। आज महात्मा गांधी का शहादत दिवस है, इसके लिए भी आप तमाम लोगों को जो है, वैसे लोग महापुरुष लोग जो उस समय के थे, आज हम लोग जो उस समय वो लोग सोचते थे, आज हम लोग 20वीं सदी होकर के भी, 21वीं सदी होकर के भी हम लोग नहीं सोच पा रहे हैं। बहुत अफसोस है। तमाम लोगों से जुड़ने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और जो अच्छे लोग हैं उन लोग, तमाम लोगों से कहेंगे मरना आपको भी है, चाहे कितने बड़े अधिकारी हैं, आप मरिएगा 100%। अगर यदि पैसा से खरीदना होता है ज़िंदगी तो आप खरीद लेते, तो और भ्रष्टाचार होता। अगर जमराज बोलते हैं कि हमरा 50 करोड़ दो, तुमको छोड़ देंगे, 1 साल बढ़ा देंगे उम्र, तो लोग इतिहास के दूसर का के लूट करके 50 करोड़ में उम्र बढ़वा लेता है। लेकिन आपका भी मरना तय है सबको, और इसे ज़िंदगी का कोई ठीक नहीं है। अच्छे कर्म करिए, गरीब आदमी को मत चूसिए, और जो आशीर्वाद ले सकते हैं लीजिए, वही साथ जाएगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड, धन्यवाद।